सर आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अंचल कार्यालय के जस्ट सामने में, किस पर्पस को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज के इस आंदोलन का दो पर्पस है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मटिहानी लोकल कमेटी और बिहार राज्य असंगठित कामगार यूनियन, इस दोनों के तत्वावधान में वामपंथी दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर स्थानीय सवाल और दो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मटिहानी अंचल कार्यालय पर हमारा ये धरना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब सवाल स्थानीय हमारा है, स्थानीय सवाल हमारे हैं। हम सभी जानते हैं, आप भी भुक्तभोगी, हम भी भुक्तभोगी। 30 वर्षों से गुप्ता लखमीनिया बांध पर खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले बलापुर एक की जनता लगातार मांग करती रही, सूचियां बनती रही, पुनर्वास के पर्चे मिलते रहे, नहीं मिली तो केवल बास की जमीन। कई बार प्रखंड कार्यालय को घेरा गया, अंचल कार्यालय को घेरा गया, समाहरणालय को घेरा गया, कार्यालय आदेश भी निकाला गया लिखित कलेक्टर के यहाँ से, कार्यालय आदेश भी निकला, सूची बनी, और जब सूची पुरानी हो जाती है तो कमाने के लिए कर्मचारी घूस कमीशन लेने के लिए एक नई सूची लेकर के बांध पर घूमना शुरू कर देती है और लोगों को हमेशा ठगने का काम करती है। सर्वदलीय सूची 2009 में बनी हुई है, हमने सर्वदलीय सूची बनाई, सभी दलों का दस्तखत है उस सूची पर। अविलंब उसी सूची के आधार पर उसमें छूटे लोगों का नाम, चूंकि 2009 में जो लोग 12 बरस के थे, आज क्या साल बीत गया 2009 का, 11/9/20 4/24, 15 साल बीत गया। 15 साल वाला जो 12 साल का बुतरुक था, आज उसको बुतरुक हो चुका है, अब उसको परिवार हो चुका है। वैसे लोगों का नाम शामिल करके सूची को और समृद्ध करके बांध पर के 1000 परिवारों को बसाने का काम शुरू किया जाना चाहिए। तीसरा, दरियापुर के पुनर्वास का सीमांकन का काम और सरकारी टोला में 1957 में बसाए गए लोगों को वो जमीन पर भी अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं, वैसे गरीब लोगों को बचाने का काम, और अभी जो कटाव का काम चल रहा है, देखने गंगा जी बैठी हुई नहीं, खोरमपुर से लेकर के और मथारदीरा के बीच में, कल परसों भी आपने देखा नया गांव में एकाएक तरमिस लगने से 4-5 बीघा जमीन, उपजाऊ जमीन, बोया हुआ जमीन, एक बैग बैठ गया तरमिस लगने से। नया गांव बलापुर 2 पंचायत में कटाव का खतरा, सिंहपुर आधा कट चुका, चाक का 3.5 बाय 4.5 स्पर कहता है वो घसक चुका है। लबा गांव के स्पर पर खतरा और स्पर बना रहेगा और गंगा नदी भीतर घुस जाएगी। गुप्ता लखमीनिया बांध पर भी खतरा बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन केवल कमाने पर ध्यान रखता है। बुझिए, उसको दूध के निगरानी पर नहीं बिलाई का नजर सिका पर कखने सिका टूटे कि
कि वो कटिया गिरे कि हम दूध पी जाए। ऐसा प्रशासन आज का हमारा ये धरना इस सवाल को लेकर के भी है कि भारत स्वच्छता अभियान के तहत सभी पंचायतों में सफाई कर्मी को बहाल कर दिया गया। और जब रुपया मांगने लगा तो कहा वैसे ही जैसे एक बार एगो तारी वाला तार पर चढ़ा, जब फुलुंगी पर गया तो डोर लगा, कहा हे हनुमान जी हमको नीचे उतार दीजिए तो हम 1 मूल लड्डू चढ़ाएंगे। जब आधा तार उतरा कहा आध मूल लड्डू, और जब नीचा उतर गया कहा नहीं तार पर चढ़ेंगे नहीं लड्डू चढ़ाएंगे। वही हालत, पहले कहा सबको सरकारी नौकरी होगी दरमाहा देंगे, और जब रुपया मांगने लगा लोग तो कहा अब एगो बर्खास्त हो जाओ, एगो छुट्टी दे दिया, सब पंचायत भगा रहा। पहले बहाल कर लिया, अब एक को भगा रहा है, कहता है एक एगो रखेंगे, अब वो एगो को 13 महीना से दरमाहा नहीं। धरना हमारा इस सवाल को लेकर है कि उसका बकाया का भुगतान किया जाए। धरना हमारा इस सवाल को लेकर के भी है कि MDM रसोइया को काहे 1600 रुपया महीना पर कजय मजदूर मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी भी 248 हो चुका, 245 से मानिए 3 रुपया में क्या लगा हुआ, 245 से अगर मान लेते हैं तो 3 दूनी 6000, 7000 मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बेसी होगा 7000 से, और हमारे रसोइया को मिलता है 1650। अब समझिए ये हालत। किसानों के बारे में कहिए, किसान को एक तो सूखा बाढ़ दोनों हुआ, नहीं सब किसान को रिलीफ मिला और नहीं इनपुट मिला। इनपुट के नाम पर रुपया भी ठग लिया। अब मान लीजिए कि कहा 10-20 हजार इनपुट देंगे, 2000-2500 दीजिए, और उसको 2-2500 लग भी गया, और 3000 इनपुट की राशि 4000 घरों से घाटा है, 700-800 2500 रुपया लेके 700 का इनपुट की राशि आई। इनपुट की राशि का घोटाला, जनता को रिलीफ की राशि 40% जनता को रिलीफ की राशि नहीं मिल सकी। लोग रोज बैंक में जाते हैं, खाता को खंगालते हैं, रिलीफ की राशि उनके खाते में आज तक नहीं गई। बिना ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। किसानों के फसल का लाभकारी तो सवाले ने, पैक्स वाला कहता है उधर बाजारे से गेहूं खरीद लेता है, चावल। अभी सब गांव में भारी हाहाकार मचा हुआ है चावल खरीद को लेकर के, और पैक्स में 1-2 पैक्स को छोड़ करके पैक्स के गोदामों में चावल की, धान की खरीद का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। फसल के लाभकारी दाम का सवाल है। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश यही है, पदाधिकारी भागने के जुगात में है। अब संदेश किसको दें? यहाँ से हुलुक मुलुक करते करते ससर गई एक बूढ़ी से बतियाते हम लोग समझे कि अंचलाधिकारी इधर रुक करेगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गायब है। समझिए जिला परिषद भी धरना पर बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि धरना पर बैठा हुआ हो, आपके बातों को अनसुनी किया जाता है तो हम पब्लिक का क्या? अरे तो प्रमुख हो कि बेचारे प्रमुख अलग रो रहे हैं, नहीं जानते देश में लोकतंत्र का क्या हाल है। कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह कहा था हम आत्महत्या कर लेंगे, अब ये नहीं आप जानते हैं। गिरिराज बाबू एक बार कहे थे कि आत्महत्या करने पर हमको लगता है आत्महत्या करना पड़ेगा। हालत लोकतंत्र को कंपनी तंत्र बनाया जा रहा है, इसलिए अंजनी गिरिराज बाबू नहीं है। हम लोग जो है
लड़ करके हम लोग पिल मरुआ बच्चा नहीं है, हम माँ की छाती का दूध पीना जानते हैं। और हमारे इलाके की जनता संघर्ष करके सरकार की छाती से अपने हक का दूध निकाल लेगी। हम लड़ करके निकालेंगे। विद्यालय में रात्रि प्रहरी है बहाल कर दिया, अब उसका हाजिरिये नहीं लेता है, उसको कंपनी का वेतने ने कहता है मुड़ दिया मांग खाओ, लोढ़ा आटिया खाओ। ये जो हालत है, इस हालत के खिलाफ संग्राम ही एकमात्र विकल्प है और लड़के हम अपना हक लेंगे, यही हमारा नारा है।